और G20 का शिखर सम्मेलन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होगा। दुनिया के 3 सबसे ताकतवर देशों में से लग रहा है सिर्फ एक ही देश के राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ ना कर दी है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अभी ना ही कही। प्रगति मैदान में होने वाले इस सम्मेलन में सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ही शामिल नहीं होंगे, बल्कि भारत की मेजबानी में हो रहे इस आयोजन में शायद पहली बार इतने सारे राष्ट्राध्यक्षों का जमावड़ा दिल्ली में लग रहा है। बाइडेन के अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, सऊदी अरब से मोहम्मद बिन सलमान, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी की चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप अर्दोगान जाने माने चेहरे होंगे। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इटली, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। G20 के सदस्य देशों के अलावा भी भारत ने कई गैर सदस्यों को भी इस सम्मेलन के लिए न्योता भेजा है। इसमें बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, सिंगापुर, स्पेन, ओमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हैं। व्लादिमीर पुतिन का तो समझ में आता है। एक तो रूस ने यूक्रेन के साथ जंग छेड़ी हुई है और यूक्रेन को नाटो देशों का सक्रिय समर्थन मिला हुआ है। इसमें सबसे आगे अमेरिका है। व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ मार्च 2023 से वैसे भी गिरफ्तारी वारंट निकला हुआ है। ये वारंट ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले इलाकों से बच्चों को अनधिकृत तरीके से पकड़ने और उन्हें रूस ले जाने के कारण जारी किया है। रूस इस अदालत को पहले मान्यता देता था, पर अब नहीं देता है। पुतिन पिछले दिनों ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में शारीरिक तौर पर शामिल नहीं हुए थे, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। वारंट जारी होने के बाद पुतिन सिर्फ एक ही देश का दौरा करने के लिए राजी हुए हैं और वो है चीन, जहां वह अक्टूबर में जाने वाले हैं। जैसे जैसे दुनिया में यूक्रेन पर युद्ध थोपने के कारण रूस अलग थलग हो रहा है, उसकी चीन के साथ दोस्ती गाढ़ी हुई है। जहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले मार्च में रूस गए थे और पुतिन को एक मजबूत नेता करार दिया था, G20 का इतना तामझाम खड़ा करने के बाद अगर रूस के बाद चीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं आते हैं तो सम्मेलन का रंग थोड़ा फीका पड़ सकता है। चीनी राष्ट्रपति के साथ पिछले हफ्ते ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हुए थे, जहां दोनों का एक दूसरे को लेकर रवैया सर्द दिखलाई दिया। एक बहुत ही औपचारिक बातचीत दोनों देशों के बीच हुई, जिसमें भारत और चीन ने उसे अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। इसी बीच चीन द्वारा जारी किए गए राजनीतिक नक्शों से दोनों देशों के बीच फजीता और खड़ा हो गया है, जिसमें चीन ने भारत के कई हिस्सों को अपनी सीमा में शामिल कर लिया है। अगर अब तक कंफर्म नहीं है तो इस बात के आसार कम ही हैं कि जिनपिंग G20 सम्मेलन में शिरकत करेंगे। सम्मेलन को अब 10 दिन ही बाकी बचे हैं। इस सम्मेलन का मोटो वासुदैव कुटुंबकम है। जिनपिंग और पुतिन की अनुपस्थिति से कुटुंब से लगभग आधी वसुधा या पृथ्वी की कमी खलेगी, भले ही वे अपने नुमाइंदे भेजकर रस्मी खानापूरी कर लें। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।